सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज फाइब्रोएडेनोमा। फाइब्रोएडेनोमा इज बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट जो कि एपिथेलियल इन ओरिजिन होता है एंड इट इन्वॉल्व मोस्टली वन लोब्यूल ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, हम एनाटॉमी देखेंगे थोड़ी ब्रेस्ट की। तो ब्रेस्ट की एनाटॉमी देखेंगे तो ये हमारा ब्रेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं और ऐसे 15 to 25 ऐसे लोब्यूल्स जब मिलते हैं आपस में तो ये क्या बनाते हैं, लोब बनाते हैं। अब इसमें से जो लोब्यूल होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट फिर क्या होता है, एक पॉइंट पे आके ऐसे स्वेल हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज लेक्टिफेरस साइनस एंड यहाँ से ये निप्पल से जो मिल्क है वो निकलता है। और जब हम इसको देखें, अपन इसको बड़ा करके देखें तो जो हमारा एक लोब्यूल होता है तो एक लोब्यूल के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एल्वियोलाई एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये इस तरह से इसकी एनाटॉमी होती है ब्रेस्ट की। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा फाइब्रोएडेनोमा है, इट इज अ बिनाइन ट्यूमर विच इज एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन फाइब्रस स्टोमा। मतलब ये मोस्टली एपिथेलियल इन ओरिजिन होता है। अब हम देखते हैं कि क्या है, इट इज एब्रेशन इन नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द लोब्यूल ऑफ ब्रेस्ट। मतलब जो नॉर्मल जो डेवलपमेंट है लोब्यूल ऑफ ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट के जो लोब्यूल का जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम होती है। इट इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट बिलो 30 ईयर ऑफ द एज। मतलब 30 ईयर ऑफ द एज से कम जितनी भी फीमेल है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, फाइब्रोएडेनोमा। ये फाइब्रोएडेनोमा का डायग्राम है। ग्रॉस हम देखें तो ग्रॉसली हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये सॉफ्ट होता है और ये कॉमन आफ्टर 30 ईयर मोर सेल्यूलर। मतलब अगर 30 ईयर से ज्यादा की फीमेल में ये होता है, फाइब्रोएडेनोमा होता है, तो जो ग्रॉस फीचर होंगे वो सॉफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सेल्यूलर होता है और कम फाइब्रस होता है। ज्यादा फाइब्रस होगा तो क्या होगा, वो हार्ड होगा, स्टिफ होगा। और हार्ड क्या होता है, बिलो 30 ईयर्स। मतलब 30 ईयर्स के कम फीमेल में क्या, कम सेल्यूलर ज्यादा फाइब्रस होता है तो वो हार्ड होता है। और एक और वैरायटी है जायंट, जो कि मोस्टली अफ्रीकन वुमेन्स में देखने को मिलता है, जिसकी जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, जो कि अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हो गए इसके ग्रॉस फीचर। हम देखते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, पेरिकेनालिकुलर और इंट्राकेनालिकुलर। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, अगर तो डक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, अगर तुम माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हो, अगर डक्ट की इन्वॉल्वमेंट तुम्हें दिखती है कि डक्ट डिरेंज्ड हो रखा है तो वो इंट्रा कैनालिकुलर, मतलब कैनालिकुलर के अंदर अगर हो रहा है तो डक्ट डिरेंज हो जाएंगे। अगर तो डक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो वो पेरिकेनालिकुलर, मतलब डक्ट तो सही है पर डक्ट के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो वो हो गया पेरिकेनालिकुलर। माइक्रोस्कोपिकली पेरिकेनालिकुलर में तुम्हें डक्ट जो होंगे वो डिरेंज नहीं दिखेंगे, बट इंट्राकेनालिकुलर में डक्ट तुम्हें माइक्रोस्कोपिकली डिरेंज देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रोमा विथ नॉर्मल डक्ट, मतलब इसमें यहाँ पे उल्टा लिखा है, स्ट्रोमा विथ डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, ये स्ट्रोमा विथ नॉर्मल डक्ट इन पेरिकेनालिकुलर। नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा, और ये है इंट्राकेनालिकुलर, तो ये स्ट्रोमा विथ डिस्टॉर्टेड। ठीक है, इसको सही कर लेना। हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर। तो इसमें जो लंप होगा वो पेनलेस होगा, जबकि हमने रिट्रो मेमोरी एब्सेस में देखा उसमें पेनफुल था, टेंडर था। तो ये पेनलेस लंप इन वन ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के जितने भी 4 क्वाड्रेंट होता है तो उसमें से किसी एक क्वाड्रेंट में होगा। स्मूथ राउंड बॉर्डर, फर्म टू हार्ड इन कंसिस्टेंसी, मतलब इसकी बॉर्डर जो होंगे वो रेगुलर राउंड होंगे, और जो ये हार्ड इन कंसिस्टेंसी, फर्म भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो मैंने तुम्हें बताया कि ज़्यादा सेल्यूलर है या ज़्यादा फाइब्रस है। ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट माउस। ठीक है, इसको ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। ये मतलब काफ़ी बार वाइवा में ऐसा पूछ लिया जाता है, ब्रेस्ट माउस तो फाइब्रोएडेनोमा को कहते हैं। पीक एज ऑफ द इंसिडेंस इज 20 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स की जो फीमेल है उसमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। अब जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मैमोग्राफी करोगे, तो जब मैमोग्राफी करोगे तो उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे एफएनएसी। एफएनएसी क्यों करेंगे, क्योंकि हम पता करें कि मैलिग्नेंसी इसमें हो सकती है कि नहीं। तो एफएनएसी कराएंगे, हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अब उसके बाद आती है बात ट्रीटमेंट की। जो पेरिकेनालिकुलर टाइप है उसमें तो लंप सुपरफिशियल होता है, उसमें इंट्राकेनालिकुलर मतलब डक्ट के अंदर नहीं घुसा है ये, तो लंप जो है वो सुपरफिशियल है। सो रिमूवल बाय पेरीएरियोलर इंसिजन। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो इंसिजन है एरियोला के बॉर्डर पे हो रहा है,
तो डेट इज पेरी एरियोलर इंसिजन, क्योंकि लंप आसपास में ही कहीं है तो हम यहाँ पे इंसिजन लगा के हम लंप को निकाल लेते हैं। पर अगर वो इंट्रा कैनालिकुलर होगा तो मतलब वो डीप होगा, अगर इंट्रा कैनालिकुलर होगा तो डीप होगा, तो हमें इसमें सब मेमोरी इंसिजन लगाना पड़ता है। तो दो तरीके के इंसिजन होते हैं, तो ये दो तरीके के इंसिजन है। अगर तुम देखोगे तो ये सब एरियोलर इंसिजन है, इसके ना कॉस्मेटिक बेनिफिट होता है। कॉस्मेटिक बेनिफिट होता है कि इसमें तुम्हें ज्यादा स्कार नहीं होता है। और ये हो गया हमारा सब मेमोरी इंसिजन। तो ये पेरिकैनालिकुलर और ये इंट्राकैनालिकुलर में इस तरह के इंसिजन लगाते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर फाइब्रोएडेनोमा 3 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, सिंगल है और 30 साल की कम एज की महिलाओं के अंदर है, तो उसमें हम बोलते हैं पेशेंट को कि आपको भी सर्जरी की जरूरत नहीं है, आप बस फॉलो अप में रहो 6 महीने। बट लेकिन क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है दे आर वेरी वरीड कि ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल, एंड वो डर जाते हैं, तो ये चीजें अप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। रिसेंट एडवांसेस क्या है, इसमें क्रायोथेरेपी करा सकते हैं, ठीक है, वैक्यूम असिस्टेड एक्सीजन करा सकते हैं एंड हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। तो इसके तुम्हें नाम याद रखने हैं बस, एंड डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइब्रोएडेनोमा। आई होप कि तुम्हें फाइब्रोएडेनोमा क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।